क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के इस एपिसोड में, ये जो कि सीज़न 2 हमारा चल रहा है, इस एपिसोड में मैं सक्षम का आज स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे सक्षम से बहुत सारी बातें जो हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में की हैं, कुछ बहुत सारे बच्चों से की, और मेरा मन था इस बच्चे से बात करने का, और ईश्वर की कृपा से आज वो समय आया है। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। इस बच्चे को हमने 3 साल का जब ये था, बल्कि मैं तो कहूँगा 2.5 साल का जब ये था, और जब 2014 में विद्यालय खुला था, तब से ये बच्चा हमारे साथ है। पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरी गोद में खेला, और जैसे हर 2.5-3 साल का बच्चा करता है वही चीज़ इसने की। और आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति भी है कि ये बच्चा आज इतना बड़ा हुआ है, 6ठी क्लास में आ चुका है, और इसकी भी इच्छा थी कि इंटरव्यू में बैठे, बल्कि इसने मेरे पास में इन्फॉर्मेशन भी भिजवाई थी अभी थोड़ी देर पहले। आर्यन से कहा था। तो आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, डिलाइटेड, और बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, सक्षम से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, और सक्षम से मैं यही कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए। वेलकम सक्षम। Good morning everyone. I am Saksham, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 6th in Jain Public School, Salava. बोलते रहो। There are 9 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. Good. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else, and my long-term goal is to make my parents feel proud through my action filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. कैसा लगता है सक्षम यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या मन में आया कि आना है मुझे? सर एक तो ना, मतलब जो दूसरे बच्चे होते हैं, जैसे मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मन से आता है कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पे होना चाहिए, मुझे भी। अच्छा, देखते हो वीडियो? यस सर। पक्का? यस सर। पापा भी देखते हैं वीडियोस तो है ना, जब लाइव होते हैं हम शाम को देखते हैं ना? यस सर। अच्छा, पापा से कभी पढ़ाई के बारे में बात होती होगी, स्कूल के बारे में बात होती है, क्या होती है मुझे बताओ जरा। सर जैसे मतलब पापा समझाते हैं कि बड़े होकर अच्छे से मेहनत करनी है 9th में बड़े तरीके से, और एक तरह से टॉप ही करना है तुम्हें, मेहनत करो, अपना वो करियर करना है एक अच्छा करियर करना है। चाचा से होती है बात इस बारे में कभी? चाचा ज़्यादातर रहते नहीं है, पर फिर भी कहते हैं वो कि मेहनत करनी चाहिए अपना। अच्छा, हॉबीज़ के बारे में बताओगे सक्षम? यस बताओ। मेरी हॉबी तो रीडिंग बुक्स पढ़ना, अपने मम्मी पापा की हेल्प करना, और नई जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको सीखना। अच्छा, कुछ ऐसी आदतें बताओ जो आप में है लेकिन दूसरों में नहीं है, जो आपको डिफरेंट बनाती हैं दूसरों से। कुछ भी ऐसा गुण जो आपको डिफरेंट बनाता है? मेहनत। बताओ। सर जो मतलब कैसे कहूँ, बताओ सर। मैं मेहनती हूँ, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ, दूसरों से ज़्यादा परिश्रम कर लेता हूँ, समय पे उठता हूँ, समय पे सोता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है, धैर्य रखता हूँ मैं, इस तरीके की जो क्वालिटी होती है आपके पास में, कुछ बताओ मुझे। बताओ सर। पहले तो मैं मतलब सुबह उठता हूँ जो कि 5 बजे, अपना जो टेस्ट होते हैं स्कूल के लिए वो उनका रिवीजन करके अपना स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल आता हूँ। अब स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं मेहनत नहीं करते, मतलब मेरी क्लास के बॉयज़ ज़्यादा हैं ऐसे, तो उनके हिसाब से तो मैं ठीक ठाक मेहनत कर लेता हूँ, अच्छा करता हूँ। अच्छा, तो आप परिश्रम करते हो? यस सर। और आप अपने कक्षा में बहुत अच्छा करना भी चाहते हो, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें करोगे। यस सर। आपका फेवरेट टीचर कौन है? सर माय फेवरेट टीचर इज़ दीपक सर। सच में? यस सर। किसी प्रेशर से तो नहीं कह रहा? नो सर। क्यों बताओ, रीज़न बताओ। एक तो आप ना मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। अच्छा। और आपने मतलब, अब मैं जैंटिक में जब 2014 से ही हूँ, तो जैंटिक में भी ऐसा है कि मतलब फैमिली जैसा लगता है कुछ जैंटिक भी। और
आप मतलब मोटिवेट भी करते हो, सुबह सुबह मोटिवेशन होता है और आप पढ़ाते भी बहुत अच्छा हो। अच्छा, बट मुझे मेरा पीरियड नहीं लगा ना, वो एक्चुअली Yes, sir. 7, 8, 9, 10 में हैं बहुत सारे पीरियड्स, तो बट 4 महीने के बाद में मेरा परमानेंट sir. पीरियड कैसा फील होता है 4 महीने के बाद में? 5 बहुत महीने अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता Yes, है। जेनेटिक के बारे में कुछ बताओ, जेनेटिक क्यों अच्छा लगता है आपको? जैसे जेनेटिक में जैसे मैं बचपन से हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये एक फैमिली है जैसा आता हूँ मैं। और जेनेटिक में मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशन होता है सुबह रोज़ रोज़, मुझे तो अच्छा लगता है जेनेटिक। अच्छा, गायत्री मंत्र याद है आपके? यस। सुना सकते हो? ट्राई करें। ओम भूर्भुवः, मेरे साथ बोलोगे? ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अब मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। 7वीं क्लास से आप क्या लोगे? 8वीं क्लास से आपको गायत्री मंत्र देंगे वो, Yes, sir. उसका अर्थ भी देंगे हिंदी में यस सर। और उसका इंग्लिश में भी अर्थ देंगे। आपको वो 2-4-5 दिन में रेगुलर बेसिस पे बोल के, वैसे तो हम उसे प्रेयर में लगाने वाले हैं, Yes, बट वो तैयार करना है। यस सर। ठीक है। मैं सक्षम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सर मैं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर बनना Yes. चाहते हो? कैसे आपको लगता है कि मुझे यही बनना है? मोटिवेशन कहाँ से मिली है ये? सर एक तो स्कूल से, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। अच्छा। आपके पापा की आदत बहुत बढ़िया है। यस सर। पापा के बारे में कुछ बताओ, उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है? सर एक तो वो मुझे ना टाइम की वैल्यू समझाते हैं, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और मुझे तो लगता है ना मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे लिए बस। मम्मी की कभी हेल्प करते हो? यस सर। लास्ट बार कब की थी और क्या की थी? सर मैंने मतलब जब घर पर रहता हूँ ना तो हेल्प कर देता हूँ ऐसे, मतलब जो सामान वामान लाने में कुछ। आपके घर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, यस सर। है ना? जब छोटे से थे ना तभी मैं आया था, याद है आपको? याद है। अभी भी याद है? यस जब तो काफ़ी छोटे से थे। यस सर। छोटे थे। आपके वो नहीं याद है जब मैं बाइक पे बैठाता था आपको? ना वो नहीं। हाँ, वो जब काफ़ी छोटे थे तो तुम रोते थे उस टाइम पे, तो जैसे आज हम नर्सरी के बच्चों को करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि तुम्हें रोकना भी था और नया नया, हमारा भी एक्सपीरियंस नया नया था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। और मुझे वास्तव में खुशी हो रही है कि आप आज यहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा कर रहे हो। इंग्लिश ग्रामर कैसी चल रही है? सर इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी चल रही है। अगर मैं यहाँ से ट्रांसलेशन 4-5 वाक्य पूछूँ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप कर देंगे? यस सर। पूछ सकता हूँ? यस सर। घबराहट तो नहीं है किसी तरीके नो की? सर। पक्का? यस सर। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ आपकी फेवरेट गेम कौन सा है? सर गेम मतलब आउटडोर या फिर आउटडोर? आउटडोर तो ज़्यादा मैं खेलता नहीं हूँ, पर हाँ मतलब बचपन में थोड़ा क्रिकेट व्रिकेट खेल लेता था, मतलब वैसे रन वन नहीं वैसे ही। अच्छा, इंडोर में क्या करते हो? सर इंडोर में तो अब मैं ज़्यादा गेम खेलता नहीं क्योंकि टाइम सा मिलता नहीं है थोड़ा। वैसे गेम्स तो मोबाइल पे तो खेलते होगे जरूर? यस खेलते सर, हो एक आध पहले गेम? खेलता था मैं माइनक्राफ्ट कुछ। अच्छा, अब मुझे तो आते नहीं है मोबाइल पे खेलने। मुझे कौन सा गेम सिखाओगे अगर मैं आपको कहूँ कि सक्षम मुझे ये गेम सिखाओ? सिखा दो। माइनक्राफ्ट क्या होता है उसमें? सर उसमें मतलब नॉलेज से आती है, कुछ ग्लास को भी बनाना रहता है और अपना घर बनाओ, ऐसी चीज़ आती है उसमें। ब्लॉक्स वाला गेम है कुछ। अच्छा, बट उसमें काफ़ी समय जाता है Yes, फिर एक आदत भी पड़ जाती है, और आदत जब पड़ जाती है तो फिर वो पढ़ाई को डिस्टर्ब करती है Yes, हमारे। अच्छा, एजुकेशन की वैल्यू समझते हो आप? Yes. क्या है एजुकेशन की वैल्यू? सर एजुकेशन वैल्यू तो बहुत है, मतलब अगर एजुकेशन ना हो ना हमारे में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में बिल्कुल भी। कैसे लगता है आपको? सो मैंने देखा है बहुत बार, जब मैं कभी कभी ना पढ़ता नहीं हूँ तो थोड़ा वो भी रहता है। कभी कभी जब टेस्ट में पहले पढ़ता नहीं था ना मैं ज़्यादा, तो फेल ऐसे 10 में से कम 5 या 6 नंबर आते थे, पर अब तो है मुझे एजुकेशन की वैल्यू बहुत है। अच्छा चलो, आपसे 4-5 वाक्य मैं पूछता हूँ, उसको ट्रांसलेट करो। Yes. मैं कल दिल्ली गया। मैं कल दिल्ली गया। आई वेंट टू दिल्ली yesterday. वह कल गाना गा रहा होगा। He will be singing a song tomorrow. क्या आप टीवी देख रहे हैं? देख रहे हैं। क्या Are you watching TV? वेरी गुड।
आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? विच न्यूज़पेपर डिड यू पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? वह स्टेशन पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। सो ही विल चुका है। चुका है। चुका होगा नहीं, चुका है। he has been ही हैज़, बस बीन की जरूरत नहीं है। so he ही has reached the station। station। ये तो आपका कंफ्यूजन में गलत हुआ है, मुझे तो लगता नहीं है आप इसे गलत बनाते। आप कभी अखबार पढ़ते हो? सबसे ज़्यादा नहीं, आप इंटर्न पढ़ते हैं। अखबार घर पे आता है क्या? नहीं सर। आता भी नहीं है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है शायद, है ना? तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ आपका सेक्शन कि आपको अपने क्लास में कंपटीशन कंडक्ट कराना है, तो वो कौन सा कंपटीशन होगा और क्यों होगा? कौन सा कंपटीशन आप कंडक्ट कराना चाहते हो क्लास में, बताओ मैं। हाँ, जैसे डेकोरेशन का हो जाता है, जीके का हो गया, या ग्रामर का हो गया, मैथमेटिक्स का है, कि कौन सा ऐसा कंडक्ट हम कराएं जिससे कि बच्चों को सीखने का भी मौका मिले? और आपका क्या है? मेरे हिसाब से तो मैथमेटिक्स और ग्रामर बेस्ट है, क्योंकि अच्छा, उसमें सीखने को भी मिलेगा बच्चों को बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैथमेटिक्स और ग्रामर का एक कंपटीशन हम कंडक्ट करा लें और उससे बच्चों को सीखने को भी मिलेगा। बहुत मिलेगा। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है सक्षम, कि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव होते हैं, वो बातचीत करते रहते हैं, डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहोगे? सर हमें मतलब बात करनी चाहिए, पर जब टीचर को समझा रही है, कुछ काम करा रही है, तो हमें फिर उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बात करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, 3 चीज़ें बताओ जो एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डेडिकेशन, बिल्कुल मतलब मेहनत करनी चाहिए बच्चे को। हाँ। दूसरी बात डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बिल्कुल अनुशासन में। हाँ। और तीसरी चीज़ अपना मतलब क्या कहते हैं, देखो बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसलिए लाउडर बोलो थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो भी नहीं करना, मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमना भी नहीं चाहिए, थोड़ी मेहनत करो अपने घर पर। जब एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे भी घूमते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा खेलने जाते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे ना अपने घर पे बैठ के अच्छे से मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो, ये भी गुण होना चाहिए बहुत सारे बच्चों में। अच्छा, 10th के लिए कुछ सोचा है या अभी सिर्फ छठी पे फोकस है? सर अभी तो 6 पे फोकस है, पर 10th के लिए हाँ मुझे ये है कि मुझे बस टॉप करना है 10th में, कुछ भी करके। स्कूल ही टॉप करना है, पूरा एरिया ही टॉप करना है? सर एरिया ही टॉप करना है, मतलब स्कूल तो अपने आप ही हो जाएगा अगर आप उस दिशा में आगे बढ़ते हो। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि पहली बार न्यूज़पेपर में नाम लाने का मौका बड़ा अच्छा है ये 10th वाला। तो अगर आप अभी से मेहनत करते हो उस दिशा में, और हमारा सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। यस सर। हमारा जो मैथ का और इंग्लिश वगैरह का सिलेबस चलता है ना, ग्रामर का, वो उसी को बेस मानते हुए चलता है। आपको पता है इस चीज़ का कि हम जो पढ़ाते हैं 10th के लिए ही पढ़ाते हैं, 7th 8th में जब हम सिलेबस कराते हैं ना मैथमेटिक्स का, तो हम उसी के लिए कराते हैं। ये पता है आपको? सही है, मैथ हमें तो नहीं पता था, पर हाँ अपनी ग्रामर में हमें बहुत सारा समझाया एक्स्ट्रा क्लास के अंदर में। अच्छा, ग्रामर में एक्स्ट्रा क्लास से कुछ फ़र्क पड़ता है? यस सर, बहुत पता है। क्या क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जैसे पहले सेंटेंस ज़्यादा आते नहीं थे, अब तो मेरे पे सेंटेंस आता है, और इंटर तक की मतलब आप कहते हो कि इंटर तक के हो जाए। हाँ, वो जो सिलेबस हम करा रहे हैं सिंथेसिस वाला, वो आया है सिंपल से सिंपल बनाना? यस सिंपल से आते हैं मेरे पे। आता है? हाँ, तो वो आप कर दोगे? यस। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में आपके फादर का क्या विचार है, क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं उसके बारे में? सर बोल देते हैं कि तुम्हारे सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब मैंने और कोई स्कूल नहीं देखा अभी तक गाँव में कि जो इतनी मेहनत करता हूँ। और एक्स्ट्रा क्लास से बढ़िया है, तो जाना भी चाहिए अच्छे से, और वहाँ पे मेहनत कर, वहाँ पे अच्छे से समझ, अच्छे नंबर ला, जैसे टेस्ट वेस्ट पढ़ते हैं उनकी मेहनत करना। अच्छा, परिश्रम मैंने देखा है, परिश्रम से पुरस्कार मिलता है, आप समझ रहे हो? इनाम जो अगर आपको मिलेगा ना लाइफ में, वो किससे मिलेगा? मेहनत से ही मिलेगा। और अगर हम मेहनत करनी छोड़ देते हैं तो फिर पूरी की पूरी जो लाइफ है ना, उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर करते रहें। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सक्षम, कि अगर आपको कभी फेलियर का सामना करना पड़े, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं बट उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट नहीं आ पाते, तो आप उसको कैसे डील करोगे, उसको कैसे फेस करोगे? सर मुझे तो मेहनत करनी है, बस कैसे भी करके मेहनत करनी है।
नहीं, जैसे आपने मेहनत की और अनफॉर्चुनेटली नंबर कम आ गए, तो उसको आप कैसे फेस करोगे? पापा के सामने क्या कहोगे या मम्मी से क्या क्या कहोगे कि क्यों कम आए हैं? कई बार ऐसा हो जाता है, क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा तो इतना कहते हैं, मतलब सपोर्ट ही करेंगे वैसे तो ज़्यादातर। हाँ। कि हो गया तो हो गया, अब थोड़ा और मेहनत करना है। मुझे तो फिर ऐसा बुरा सा ही लगता है जब नंबर कम आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, जब मैं डांटता हूँ तो कैसा लगता है? बहुत बुरा। बुरा लगता है? कभी डांटा है मैंने आपको? डांटा है, कभी कभी डांट देता हूँ ना, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? यस। ऐसा लगता है कि डांटना नहीं चाहिए था, है ना? लेकिन सब वो मेहनत भी तो नहीं होती ना उस टाइम पे, जब डांट को वो होता है। हाँ, बट डांटने के साथ मैं प्यार भी तो बहुत करता यस हूँ, ऐसा लगता है आपको? यस। और बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ डांटते डांटते रहता है, नो। बट मैं तो 80% तो बिल्कुल आराम से डील करता हूँ। 10-20% पनिशमेंट कभी कभी आता है कभी कभी, और वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे लिखने के लिए दूँ और मैं 5 टॉपिक दे रहा हूँ आपको, उनमें से कौन सा चूज़ करोगे? मदर, फादर, स्कूल, फेवरेट टीचर और 5वां विलेज। मदर, फादर, फेवरेट टीचर और स्कूल और विलेज। मैं तो फादर या मदर में से लूँगा, तो इसमें फादर या मदर, पेरेंट्स के ऊपर लिखोगे यानी। यस। अगर आपको मैं क्लास का मॉनिटर बना दूँ, पहले 3 काम आप क्लास में क्या करेंगे? पहली बात तो मैंने मतलब मैं था भी एक तरह से मॉनिटर का भी एक। अब मैं आपको बनाना चाहता हूँ, सपोज करो मैं सिर्फ आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, तो पहले 3 काम जो आप ज़रूरी समझते हैं, वो पहले 3 काम क्या होंगे? क्लास को एक से समझाना, हाँ वो बात नहीं करनी, हाँ और चुप कराना तो सबसे वही काम है। हाँ, अपनी क्लास को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना, गुड। और अपनी क्लास में बिल्कुल भी ऐसे कचरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, विच इज़ योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। हाँ, ब्लैक। ब्लैक बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, वाई? क्यों ब्लैक क्यों पसंद है? सब ब्लैक थोड़ा मतलब वैसा लगता है, सही लगता है। बढ़िया लगता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर कि ब्लैक, बिकॉज मैंने आपसे पहले किसी का सुना नहीं था, और आप अभी बैक टू बैक बच्चे इंटरव्यू में बता रहे हैं दैट दे लाइक ब्लैक कलर। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट सर मैथ। मैथ्स है? मैथ्स में फेवरेट टॉपिक कौन सा है? सो मैथ में फेवरेट कुछ है ऐसा? तो अभी तो नहीं है, हाँ थोड़ा वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन? अच्छा, फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में आपने क्या बताया? आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, और जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो स्कूल में आया करोगे? यस सर। पक्का? यस सर। मोटिवेट करने के लिए? यस सर। मुझे भूल जाओगे? नो सर। कभी भूल जाओ? ना अब बड़े आदमी बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। ना। पक्का नहीं भूलोगे ना? यस सर पक्का। मैं अब घर कब आऊँ आपके, ये बताओ मुझे। सर कभी भी आपको जब मन करे आओगे। क्या खिलाओगे? जो आपको। जो मैं कहूँ? पक्का? यस सर। और फिर मुकर मत जाना। नो सर। पक्का बिल्कुल? यस सर। तो मैं जल्द से जल्द आपके घर पे आने की कोशिश करूँगा। यस सर। ठीक है। अभी कुछ खाना है आपको स्कूल में? No, कुछ sir. मंगवाया जाए? No. अगर मैं आपके लिए कुछ मंगवाना चाहूँ तो क्या है वो? सो ऐसे तो खाने का मन नहीं है। अच्छा, फिर भी बताओ। फिर भी कुछ कोल्ड ड्रिंक में या जूस में या कुछ खाने में? जूस। जूस कौन सा अच्छा लगता है? मुझे ये लगता है पीते हो जूस? तो पीते होगे ना? सो शेक। शेक पीते हो? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, अभी मार्केट में देखेंगे क्या मिलेगा। लास्ट में हम इसमें इंटरव्यू गए हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अब जब मैं आपको क्लास में बुलाने के लिए गया तब और अब में क्या अंतर आया? सर तब तो थोड़ा मतलब वो था, जब क्लास में जैसे आपने कहा तो थोड़ा सा डर भी लगा और थोड़ी सी खुशी भी हुई कि हाँ भाई अब मैं जाऊँगा। यहाँ पे आके मतलब डर थोड़ा कम सा हुआ है, अब तो थोड़ा खुल के बातें कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। यस सर। इससे हमें अपने अंदर का जो विश्वास है ना, दोबारा से उसे ग्रो करने का मौका मिलता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ से बचने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ही बच्चों को हम पकड़ रहे हैं। बट आप तो काफ़ी अच्छे बच्चे हो, मुझे आपसे बात करने के लिए मतलब एक सेटअप करना था, बट आपका नंबर अभी आने नहीं वाला था।
बट क्योंकि कल मेरी बात हुई है आर्यन से और अभी से, तो आई थॉट कि कुछ ऐसे बच्चों को भी ले लिया जाए जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में आने के लिए। 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, आप 2 व्यक्ति बताए हैं। आपने क्या ये क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या? मुझे 3 व्यक्तियों के नाम पूछने हैं जो आपके आसपास हों और आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हों। मेरे चाचा, ठीक है, माँ और मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अच्छा, सुबह किस टाइम उठते हो? 5 बजे बताया आपने। 5 बजे उठा। जब आप 2 बजे यहाँ से चले जाते हो, 1:30 बजे, 5 बजे तक क्या करते हो आप? 5 बजे तक मैं पहले तो थोड़ा सा खाना वाना खा के अपना वो कर लेता हूँ। मतलब ट्यूशन है मेरा एक ऑल सब्जेक्ट हिंदी से इंग्लिश का। अच्छा। तो उसमें उसका जो रिवीजन होता है टेस्ट मतलब सब्जेक्ट का, उसका रिवाइज करता हूँ। अच्छा। उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ। अच्छा। ट्यूशन से फिर सीधा यहाँ पे आता हूँ एक्स्ट्रा क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास से फिर घर जाता हूँ। आप जैसे तिलक लगाए हुए, आप पूजा करते हो आप? यस। सुबह। अच्छा, इसमें ये पोडियम सेशन में जाते हो आप कि सुबह जब बोलना होता है? सर इसमें एक बार गया था मैं, इंट्रोडक्शन दिया था जो आपने नया बनवाया था। अच्छा अच्छा, तो आपका मन नहीं करता है वहाँ पे जाने का? इससे कैसे मतलब जैसे हम कहते हैं ना किसी को आना है तो आ जाओ, इससे करते हैं तो कर आए क्यों नहीं हो फिर आप? सर मैं गया था अभी 2-4 दिन पहले, सर के फ़ोन में वीडियो बनी थी। अच्छा अच्छा, वीडियो बनी थी उसकी, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है जब आप माइक पे बोलते हैं। यस सर। लास्ट में हम चल रहे हैं इस वाले, और लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, सक्षम अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए परिश्रम हमें करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि वो उसके मन हमारा करना चाहता है वो करने नहीं देती। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने तरीके से बताना चाहोगे, जो आपके मन को हटा देती हैं पढ़ाई से? सर एक तो मतलब मेरे घर में शोर बहुत हो जाता है, कभी कभी शोर हो जाता है। क्यों? शोर मतलब बहन जो रहते हैं ना खेलते रहते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, तो शोर होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं एक तो दोपहर का है मेरा 1 घंटे का, और 1 घंटा मैं रात को पढ़ लेता हूँ अपना क्या काम करके स्कूल का। अच्छा। जितना भी है। कुछ ऐसा तो नहीं है सक्षम कि जब आप पढ़ने बैठते हो मोबाइल के ध्यान आती हो? नहीं है। नहीं। कभी गाने वाने सुनते हो? से कभी कभी सुन लेता हूँ जब फ्री टाइम रहता है मेरे पे थोड़ा। अच्छा अच्छा, किस तरीके के गाने होते हो? बॉलीवुड सुन लेते हो? फिल्मों के गाने होते हैं? चलो ठीक है, अगली बार जब आप आओगे तो गायत्री मंत्र से आप स्टार्ट करेंगे, और उसका हिंदी में और इंग्लिश में जो अर्थ है वो आप बताएंगे। अच्छा लगा? यस सर। तो प्रॉमिस करो 10th में, प्रॉमिस, हाथ मिलाओ, कोई बात नहीं हाथ मिलाओ, प्रॉमिस करते हैं हम कि 10th में, टाइट करो इसे हाथ को, कि हम 10th में बहुत अच्छा करेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और पूरे एरिया में हम टॉप करेंगे। यस सर। ठीक है, रैप अप करें इसे? तो इन्हें सब्सक्राइब कर लिए कह दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और अगर कमेंट्स में आप सुधार के लिए लिखोगे तो हम वो सुधार भी करेंगे। अगर कमेंट्स में आप सुधार के लिए लिखेंगे तो हम वो सुधार भी करेंगे। अगली बार जब मैं आऊँगा तो और बेटर मेरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बोलो। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मेरा और बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये है सक्षम, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। जैसा मैंने बताया बचपन से मैं इसे देखता आ रहा हूँ, और मुझे आज काफ़ी खुशी है कि मुझे आज इसके साथ में बात करने का मौका मिला। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो कुछ और गार्जियंस के पास, कुछ और व्यक्तियों के पास में पहुँच जाए। हमारा एक कैंपेन है कि हम शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा अगर बेटर कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके जीवन की मंगल कामनाओं के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। आपका जीवन मंगलमय हो।